अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज के इस दौर में मस्जिद की कमेटी वो ये चाहते हैं कि मेरा इमाम बज़ाहिर इंसान हो और उनके अंदर फरिश्तों जैसी सिफत हो। देखने में वो इंसान लगता हो लेकिन अंदरूनी तौर पर वो फरिश्ता हो। फरिश्ता का मतलब क्या है कि वो ना तो खाता हो, ना पीता हो, ना उनके साथ बीमारी लाहिक हो, ना उनके बीवी बच्चे की ज़िम्मेदारी का मसला हो, ना तनख्वाह का मामला हो। अगर इस तरह कोई इमाम मिल जाता है तो फिर मस्जिद कमेटी उस इमाम से बहुत खुश होते हैं और उनकी जगह जगह पर तारीफ़ करते हैं कि मेरा इमाम इतना अच्छा, मेरा इमाम ऐसा, मेरा इमाम ऐसा, मेरे इमाम ऐसे बयान करते हैं, ऐसी तिलावत करते हैं। मतलब हर जगह तारीफ़ ही करेंगे। लेकिन जैसे ही इमाम अपनी ज़रूरत, अपनी परेशानी या तनख्वाह का मुतालबा कर दें तो फ़ौरन उसी वक्त वो इमाम ख़राब हो जाता है। उनकी सारी खिदमात को वो लोग भूल जाते हैं और एक दिन के अंदर, एक महीने के अंदर उस इमाम को नीलाम करके, बदनाम करके, जलील करके मस्जिद की से उसको बाहर निकाल देते हैं। ऐसा ही एक मामला पेश आया है बाराबंकी के इलाके की एक मस्जिद के इमाम के साथ। मेरी इमाम से बात हुई फ़ोन पर, कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, उसको मैं आखिर में सुनाने वाला हूं आपको। आप वीडियो में बने रहिए। उन्होंने बतलाया कि मैं 9 साल से उस मस्जिद में खिदमत का अंजाम दे रहा था। 9 साल मैंने इमामत की, खिताबत की और आपको सुनकर हैरानी होगी कि वो बगैर तनख्वाह में काम कर रहे थे। यानी मस्जिद से 1 रुपया तनख्वाह नहीं ले रहा था और ना मस्जिद से खाना ले रहा था। बताइए, फ्री में कर रहा था। किसी मदरसे के अंदर उस्ताद थे, खाली टाइम में वो चूँकि नमाज तो पढ़ना ही पढ़ना है तो वहाँ नहीं पढ़ कर के यहाँ आकर पढ़ा देते थे। तो बताइए 9 साल तक एक मस्जिद की इमामत की ज़िम्मेदारी को वो अंजाम दे रहे हैं। ना इसके एवज़ वो तनख्वाह पूछ रहे हैं, ना खाना पूछ रहे हैं, बल्कि अल्लाह के लिए, हुसूल सवाब के लिए इस काम को खुशी खुशी कर रहे हैं। लेकिन जब इमाम साहब की ज़रूरतें बढ़ती है, उनके साथ कुछ परेशानी लाहिक होती है तो मस्जिद कमेटी से कहते हैं कि भाई मुझे मस्जिद से कुछ माहाना तनख्वाह के तौर पर दिया जाए। बस इतना सवाल करते हैं। इसके बाद हजरत ने बतलाया, इमाम साहब ने से मेरी बात जब हुई तो बतलाया कि 20-25 दिन के अंदर मस्जिद कमेटी वालों ने ऐसी साजिश रची कि मुझे बदनाम कर दिया और मुझे मजबूरन उस मस्जिद को छोड़ना पड़ा। बताइए, जब 9 साल तक वो मस्जिद की खिदमत कर रहे थे तो मस्जिद की कमेटी वाले खुश थे, मस्जिद के इमाम से खुश थे और ये सब काम सही कर रहा था। जैसे ही तनख्वाह का सवाल किया, अब इमाम साहब को कह रहे हैं कि आप सही से काम नहीं कर रहे हैं, सही से बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, सही से आप जिम्मेदारी अंजाम नहीं दे रहे हैं। इस तरीके का बहाना बना करके इमाम को बदनाम करके, जलील करके वहाँ से निकालने की कोशिश की। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ इमाम साहब को कि वो डटे रहे, झुके नहीं। 9 साल से इमामत करते थे मस्जिद के ये इमाम, और इनको जो है मस्जिद से कुछ लोगों ने साजिश करके निकाल दिया और ये जा रहे हैं। इनकी जुबानी आप सुनिएगा, आप खुद हैरान हो जाएंगे। इस मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे। ये कहिए कि रमजान तक हम आपको टाइम दे रहे, अगर आप हमारे मुताबिक काम कीजिएगा, हमारे चल करके मानिएगा तो हम आपको रखेंगे, नहीं मानिएगा तो आप दूसरे देख लीजिएगा। लेकिन आप ये जो कह रहे कि नहीं हम आपको रमजान के बाद निकाल देंगे, तो मेरे से अच्छा है कि हम अभी चले जाए। इस बीच में हमें जगह की तलाश की, हमें जगह मिल गई, हमने उसको मैसेज करके बता दी कि हमें जगह मिल गई है। अब आप बताइए मुस्तकिल तौर पर अभी रखना चाहते हैं या मोहलत के तौर पर रखे हैं 2 महीने या रमजान तक। उन्होंने कहा कि नहीं आप चले जाए। बल्कि वो डटकर उस मस्जिद को छोड़कर वहाँ से निकले और
आज वो किसी दूसरी मस्जिद में, शायद बेंगलोर की किसी मस्जिद में इमामत की फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं। तो आइए आप मेरी और उनके बीच में जो बात हुई उनको आप सुनिए, और अगर आप भी इमाम हैं तो आप भी जाग जाइए, कहीं आपके साथ भी ऐसा मामला ना हो जाए। आप ये मत सोचिए कि मैं 10 साल से इमामत कर रहा हूँ, 15 साल से इमामत कर रहा हूँ, 20 साल से इमामत कर रहा हूँ, बल्कि आप 50 साल से भी इमामत कर लीजिए, 40 साल से भी इमामत कर लीजिए। अगर कमेटी वाला सही है तो ठीक है, वरना 1 मिनट में, 1 दिन में, 1 हफ्ते में आपकी एक छोटी गलती को बता करके आपकी 10 साल की खिदमत को, 20 साल की खिदमत को, 40-50 साल की खिदमत को वो भूल जाएंगे और आपको बदनाम करके निकाल देंगे। इसलिए आप वक्त रहते अपनी तैयारी खुद कर लें, आप अपनी परेशानी का हल खुद निकाल लें। इंशाअल्लाह ये आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा। तो आइए आप इस ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग को सुनिए और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कारी साहब खैरियत से हैं? जी अल्लाह का करम है। पहचाने मुझे? हाँ, नाम से तो पहचान हाँ है, हाँ, लेकिन पहचान लेंगे। मैं भी आपका नाम नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही मैंने आपकी तस्वीर को देखा मैंने पहचान लिया आपको। तो ये जो वीडियो मैंने अभी आपके व्हाट्सएप में भेजा था ना कारी साहब, जी। ये आज ग्रुप से मुझे मिला था। अच्छा, इस और वीडियो के बारे में मुझे खुद नहीं पता कि लोगों ने कैसे वीडियो बनाया, कैसे वायरल किया। हाँ, अच्छा अच्छा, खैर हाँ, ये आपको पता दरअसल ना हो, बात। लेकिन लेकिन हाँ, जैसे ही इस वीडियो को ग्रुप में किसी ने भेजा तो लोग इस वीडियो के नीचे तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, समझे। तो मैंने आपका नंबर कहीं से ली और सोचा चलो कारी साहब की जुबानी मतलब इसके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं कि क्या हुआ था और कब हुआ था, इसके पीछे क्या रीज़न थी। तो आप ही बता दीजिए कारी साहब। दरअसल बात ये है कि ये वीडियो जो है, अच्छा जिला बाराबंकी यूपी में एक जगह है जैदपुर कस्बा। अच्छा, जैदपुर। मुसलमानों की, हाँ, हाँ हाँ, मुसलमानों की जैदपुर में, आबादी तकरीबन, जैदपुर में भी मैं पढ़ चुका हूँ, इमदादुल उलूम में मैं भी वहाँ रहा हूँ 2 साल तक। जी, अच्छा, तकरीबन मुसलमानों की आबादी 80 से 90% है। हाँ हाँ, अच्छा और पता। माशाअल्लाह पढ़े लिखे इलाका है, हर घर में 2-3 हाफिज भी हैं। हाँ हाँ, हाँ, तो वही तकरीबन 9 साल से इमामत और मदरसे की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अच्छा हाँ, 9 साल के बाद ये रमजान में हमने अपनी बात रखी, चूंकि हमें तनख्वाह सिर्फ 9,500 रुपये ही मिल रहा था दोनों जगह से। अच्छा तो हमने रमजान के बाद अपनी बात रखी मीटिंग बैठा करके, अच्छा हाँ, कि महंगाई बढ़ रही है और तनख्वाह उतना ही है, पूरा नहीं हो पा रहा है। अच्छा इसलिए बेहतर हो कि मदरसे से चूंकि हमें तनख्वाह मिल रहा था, मस्जिद से हमें कुछ नहीं मिलता था, अच्छा जबकि मस्जिद में सारी जिम्मेदारी, नमाज, बयान और जो भी गांव की जिम्मेदारी होते हैं वो सब पूरा हो रहा था। अच्छा तो हमने उनसे कहा कि मदरसे वाले जो दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं, अच्छा। अगर मस्जिद से भी अगर कुछ बांध दे तो हमारा जो है सहारा मिल जाएगा, सही बात। और जिस परेशानी को हम झेल रहे हैं वो कम से कम उस परेशानी से बाहर आ जाए, ताकि हम काम को अपने अच्छी तरह से अंजाम दे सके। जी। तो मीटिंग बैठाने के बाद जब मीटिंग रखी तो मोहल्ले के तकरीबन आधे मोहल्ले के लोग जमा हुए। हमने बात रखी तो एक साहब ने पूछा कि आपका कितना में घर का खर्चा चल जाएगा पूरे महीने का। तो हमने कहा कम से कम 6-7 हजार। अच्छा हम्म तो जो जिम्मेदार और मुतवल्ली है अच्छा वो माशाअल्लाह हर साल उम्रा भी करते हैं, 2-2 हज भी किए हुए हैं, अच्छा और लखपति करोड़पति भी है, दीनदार भी माने जाते हैं। लेकिन उनकी जबान से जो पहला लफ्ज निकला, अच्छा। उन्होंने यही कहा कि हम आपको 1500 रुपये मस्जिद से देंगे, रहना है तो रहे। सिर्फ 1500? हाँ, सिर्फ 1500, अगर रहना है तो रहो। तो अच्छा इस बात से थोड़ा दिल उसी वक्त टूट गया कि एक आदमी 9 साल से फ्री काम कर रहा था, तो इसके नज़र में हम बहुत अच्छे थे। अच्छा अब अपनी परेशानी बताई तो इस तरह की बात बोल रहे हैं। तो खैर हमने उसी वक्त बोल दिया कि ठीक है, अगर आपकी इसी में खुशी है तो हम भी खुश हैं कि हम नहीं रह सकते हैं इतने 9,500 में दोनों का। अच्छा, एक बात और भी है, चूंकि हमारे मदरसे में
एक वक्त की पढ़ाई होती है स्कूल के तर्ज पर, 8 हाँ बजे हाँ। से 1 बजे तक। अच्छा हाँ, तो और जो असातिज़ा हैं तकरीबन 6-7 स्टाफ भी हैं, अच्छा मोहतमिम भी हैं, तो वो लोग सिर्फ 5 घंटे 8 बजे से 1 बजे तक पढ़ाते हैं, अच्छा। चले जाते हैं। लेकिन हम चूंकि हैं बाहर के और सारी जिम्मेदारी रहती है, तो हमें 24 घंटा मदरसे में रहना पड़ता है, मदरसे का भी देखभाल और मस्जिद का नमाज का भी बयान खिताबत हर चीज का हाँ रहता है। मतलब जो मस्जिद के हाँ काम होते हैं सब काम आप देख हाँ, देख हर रहे थे। काम। तो तनख्वाह जो है सब स्टाफ का बस बराबर ही है, हमारा सिर्फ 1000 रुपये ज्यादा है। हाँ तो चूंकि हमने आप कहा कि हाँ, तो हमने कहा कि और स्टाफ जो है सिर्फ 5 घंटा पढ़ा करके चले जाते हैं, हमें 24 घंटा रहना पड़ता है, जिम्मेदारी भी बहुत है, ट्यूशन भी नहीं पढ़ा सकते हैं, अच्छा तो इसलिए बढ़ाओ। तो उन्होंने ये अल्फाज कहा कि 1500 रुपये बढ़ाएंगे। अच्छा। लेकिन हाँ, लेकिन चूंकि मोहल्ले वाले माशाल्लाह वहाँ के अच्छे लोग थे, तो हाँ सबने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, एक आदमी इतना दिन से अगर कर रहा है, अपनी परेशानी बताई तो उसकी परेशानी को समझना चाहिए। हाँ हाँ। तो खैर सब लोगों ने मिल करके ये कहा कि हम आपको मस्जिद और मदरसे से मिला करके 13,000 रुपये देंगे, यानी कि 3,000 रुपये बढ़ाया तीन उन्होंने। हजार बढ़ा रहे हैं। हाँ, मस्जिद से, हाँ। तो अच्छा। हमने कहा कोई बात नहीं है, जब तक फिलहाल जो भी बढ़ जाए यही बेहतर है, बाद में देखा जाएगा। हाँ बात हाँ। तय हो गई, सब फाइनल हो गया। अच्छा उसके दूसरे ही दिन एक साहब वही मोहल्ले के थे, उन्होंने कहा कि हम आपका जितना भी पूरा महीने का खर्च है राशन पानी का, हम आपको अकेले देंगे, तो आपका कितना खर्चा होगा? तो हमने कहा, "अब आप खुद समझ जाइए कितना खर्चा हो सकता है।" हाँ तो हाँ। उन्होंने कहा कि 6,000 रुपये हम आपको हर महीने अकाउंट में भेज देंगे, या तो अकाउंट में ले ले या हाथों से ले ले। मतलब ये तो तेरह जब हजार उन्होंने, तनख्वाह के अलावा। हाँ, 13,000 तनख्वाह के अलावा हम अलावा। आपको 6,000 रुपये देंगे। अच्छा। हाँ, तो हमें भी खुशी हुई कि चलो कम से कम किसी ने कुछ परेशानी तो समझा। सही बात। लेकिन वो बात जब मुतवल्ली तक पहुंचा, तो मुतवल्ली ने बजाय 6 के 5 करवा दिया, और अच्छा जो मस्जिद से बढ़ाया गया था 13,000, जो 3,000 बढ़ाया था, वो खत्म कर दिया। अच्छा। हाँ, वो खत्म कर दिया, तो हमें कोई शिकायत नहीं थी। हमने कहा कोई बात नहीं, चाहे इधर से मिले या उधर से मिले, हाँ हमें तो हम। पैसे से मतलब है, और कोई हमें फ्री तो दे नहीं रहा है। सही बात। खैर उन्होंने बोल दिया, लेकिन उस मीटिंग के बाद से जो मुतवल्ली है और जो कमेटी के लोग हैं। जिम्मेदार, हाँ, नहीं कमेटी के तो लोग है ही नहीं, तो जो जिम्मेदार हैं मौलाना जो तनख्वाह देते थे मदरसे से, अच्छा उन दोनों ने हमसे 20 दिन 25 दिन बात करना छोड़ दिया, सलाम कलाम सब कुछ छोड़ दिया। अच्छा। हाँ, हम बिल्कुल जान की तरह रहने लगे, बस घर से मदरसा, मदरसा से घर। खैर हाँ हमें भी कोई नहीं था, हम अपने काम से मतलब था। हाँ अपना काम कर तो रहे थे। हाँ, उसके बाद 25 दिन के बाद यानी 25 मई को अचानक मौलाना का फोन आया, जो मदरसे के जिम्मेदार है। अच्छा उन्होंने अचानक फोन किया, फोन करने के बाद हमसे कहा कि ईशा की नमाज पढ़ करके मुतवल्ली, यानी जो उसका नाम सगीर अहमद है, अच्छा मुतवल्ली के घर पे ईशा की नमाज के बाद आ जाना। तो अच्छा। हमें लगा कि शायद कुछ बात होगी मदरसे के लिए या कुछ और भी होगी, तो इसलिए बुलाया होगा। चूंकि हमें इस बीच में क्या उन लोगों ने साजिश किया या क्या किया नहीं किया, हाँ, क्या उन लोगों ने वो काम किया, हमें कुछ नहीं पता। अचानक हमें जो है बोला कि हम आपको यहाँ से निकाल रहे हैं। अचानक। अचानक हमें, मतलब हाँ पहले आपको अचानक, इसके बारे में कोई इत्तला नहीं नहीं की। कुछ नहीं पता। हाँ, तो उन्होंने जो अचानक जो कहा उन्होंने कि हम आपको निकाल रहे हैं, अच्छा। आपको हाँ नहीं रखेंगे, तो हमने उनसे पूछा आखिर वजह क्या है। तो हाँ। उनका जो पहला लफ्ज था, उन्होंने ये कहा कि इसको चाहे तानाशाही समझो या कुछ भी समझो, हम आपको नहीं रखेंगे। नहीं रखेंगे। हाँ, तो हमने कहा कि ये बात घुमाना बंद कीजिए, जो असल बात है वो बताइए। हाँ। तो उन्होंने ये कहा कि आप सही पढ़ाते नहीं हैं। अच्छा। हाँ, तो हमने उनसे ये कहा कि हम इस बारे में तो कुछ नहीं बोलेंगे, हाँ उस इलाके में नूरुल उलूम है, इमदादुल उलूम है, बड़ा बड़ा मदरसा है, हाँ। हाँ। कारी अली हैदर साहब इस इलाके में नाम है, और भी जहाँ आपको जो मर्जी हो आप 10-5 कारी को बुला लीजिए, अच्छा। हमारे बच्चे का इम्तिहान ले ले। अगर वो लोग कहते हैं कि नहीं हम सही नहीं पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं या मेहनत नहीं हो रहा है, तो हम माफी भी मांग लेंगे सबके सामने, और बोरिया बिस्तर उठा करके हम चले भी जाएंगे। सही बात। हाँ, लेकिन अगर वो लोग कहते हैं कि नहीं सही पढ़ा रहे हैं, मेहनत हो रहा है हम्म। और कोई कमी नहीं है पढ़ाई में या किसी भी चीज में, तो अच्छा। क्या आप माफी मांगिएगा? तो भला एक मोहतमिम को ये बर्दाश्त कहाँ होगा। सही बात। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, हाँ, हम क्यों बुलाएंगे। तो हमने कहा आपने जब इल्जाम लगाया है तो बुलाना तो पड़ेगा ही आपको, और हाँ अगर आप नहीं बुलाते हैं तो हम बुला देते हैं, अगर गलती मेरी होगी तो हम रुसवा माफी मांग होंगे लेंगे। सबके सही सामने। बात। हाँ। हाँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप कौन होते हैं बुलाने वाले। हमने कहा इल्जाम लगाया है तो सबूत तो देना पड़ेगा, चाहे आप दीजिए या हम दिखाएं। सही बात। एक बात।
दूसरी बात हमने उनसे कहा कि ये जो 11 बजे रात में सिर्फ 2-3 आदमी बैठ करके आप हमें कह रहे हैं कि आपको हम निकाल रहे हैं, तो हम ऐसे थोड़ी निकल जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि फिर कैसे निकलोगे? हमने कहा हम निकलेंगे जिस तरह आपने हमें 8 साल पहले 9 साल पहले सबके सामने रखा था, मीटिंग बैठा करके मस्जिद में ऐलान करके, ऐसे ही सबके सामने हमें मीटिंग बैठाइए और सबको बता दीजिए कि हम कारी साहब को निकाल रहे हैं। अच्छा। हाँ, ताकि लोगों के दिलों में हमारी तरफ से कोई बदगुमानी ना रहे कि पता नहीं कारी साहब ने कुछ गलती की थी इसलिए निकाल दिया। सही तो वो बात। इस पर भी तैयार नहीं हुआ सबके सामने। तो यहाँ तक बात हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको, अगर आप रहिएगा तो हम आपको तनख्वाह नहीं देंगे। तो हमने कहा हमें रहने का शौक भी नहीं है। तो उन्होंने हमें सिर्फ कहा कि हम रमजान तक आपको रख रहे हैं, रमजान के बाद आपको हम निकाल देंगे। तो अच्छा। हमने कहा कि ये भी बात आप गलत बोल रहे हैं। हाँ, ये बोलिए कि रमजान तक आपको हम मोहलत दे रहे हैं, अगर आप हमारे मुताबिक काम कीजिएगा, आप हमारे मान करके चलिएगा, तो हम आपको जैसे रह रहे थे वैसे रखेंगे, और नहीं हाँ, कीजिएगा तो फिर आप अपना देख लीजिए, हम अपना देख लेंगे। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि नहीं, आप चाहे जो भी कीजिए, हम रमजान तक आपको रख रहे हैं, तो फिर इससे अच्छा है कि हम चले जाएं। तो सही खैर ये बात। बात होकर के खत्म हो गई। उसके बाद फिर हम भी जगह की तलाश में थे। जगह हमें माशाअल्लाह अच्छी मिल गई थी, तो हमने उनको 2 महीने के बाद, यानी कि जून में हम उसको बता दिए। मई में ये हुआ था, हम जून में उसको बताए। मतलब एक, इसी महीने में? हाँ, इसी महीने में, इसी ये जून के महीने में अच्छा। हमने उनसे बताया। हमने इस फिर भी बताया उसको, मशवरा हमने लिया। हमने कहा देखिए, ये सब मामला अचानक हुआ था, हाँ। तो आपने कहा था कि हम आपको मोहलत के तौर पर रख रहे हैं, हमें हाँ। जगह मिल गई है, अब आप बताइए हमें मुस्तकिल तौर पर पहले जैसे रख रहे थे वैसे रखते हैं, या मोहलत के तौर पर रखे हुए हैं? अगर मुस्तकिल तौर पर रखते हैं तो हम जैसे रह रहे थे वैसे रहेंगे, जैसे काम हो रहा था वैसे करेंगे। सही बात। लेकिन अगर आप हमें मोहलत के तौर पर रखे हैं कि नहीं, हम आपको 2 महीने में या रमजान तक रखे हुए हैं, उसके बाद आप कहिएगा कि कहीं और देख ले, तो बेहतर है कि हमें कल निकलना है तो हम आज ही निकल जाए, क्योंकि सही हमें बात। जगह मिल गई है। तो इस पर भी उन्होंने कहा कि ठीक है, आप चले जाइए। अच्छा। बस ये मामला हुआ था। यहाँ पूरा मतलब सिर्फ एक 1.5 महीने के अंदर। एक होता है किसी को अगर निकालना हो या कुछ भी हो, तो उसके महीनों पहले या 6 महीने साल भर पहले से उसके बारे में कुछ सोचा जाता है या कुछ किया जाता है मशवरा। कोई ऐसी बात नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह, 9 साल के अंदर कोई शिकायतें नहीं थी। वो तो वीडियो में पता चल रहा है कि सब हाँ। लोग हमें रोक रहे हैं। हाँ, वीडियो में हम देख रहे हैं। सही बात। हाँ, कोई परेशानी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। अच्छा, जब हम निकलने लगे तो भी हमने ज्यादा किसी से कोई शिकायत नहीं की। हमने बस नमाज पढ़ के मस्जिद में हम खड़े होकर के बस इतना कहा कि आपके बीच हमने 9 साल गुजारा है, इस बीच में हो सकता है कि हमसे कोई गलती हो गई हो, चाहे वो बयान के तौर पर हो, किसी को बुरा लगा हो या किसी भी एतबार से हो, तो हम माफी चाहते हैं। बस हम आज से आपसे जुदा हो रहे हैं हमेशा के लिए, बस इतना ही कहा था। तो अच्छा, तो कारी साहब, जिस वक्त आप निकल रहे थे तो हम देख रहे हैं, मतलब वीडियो में काफी मतलब लोगों का भीड़ है। तो हाँ, जो मतलब मस्जिद के आपके मतलब मोहल्ले के लोग थे जो आपके पीछे नमाज पढ़ते थे, इन जी जी। लोगों की तरफ से मुतवल्ली के ऊपर कोई दबाव दिया गया या नहीं दिया गया? दरअसल ये वीडियो जो है ना, सिर्फ 44 सेकंड की है, अच्छा। और हमें खुद नहीं पता ये वीडियो कब बना, कब कैसे वायरल हुआ। अच्छा। वहां पे तकरीबन ये मामला 1 घंटा हुआ, यानी कि 1 बजे जुमे की नमाज हुई, 1 घंटे से लेकर के 2 बजे तक अच्छा। हमें मोहल्ले के एक एक लोग और एक एक आदमी जो है हमें रोक रहा था। यहाँ तक उन्होंने कहा कि आपका टिकट अगर बना है तो हम अच्छा। आपका पूरा टिकट का पैसा देंगे, और सामान हमारा लखनऊ पहुंच चुका था, पहले हमने भेज दिया था। अच्छा। तो वो बीच में उन लोगों ने फोन करके ड्राइवर से सामान रुकवा दिया बीच में कि आप अच्छा। आगे मत बढ़िए जब तक हम न कहें। फिर अच्छा। जो गाड़ी हमने किया था वो गाड़ी भी चाबी छीन ली, और ड्राइवर से कहा कि आप इसको कारी साहब को नहीं ले जा सकते हैं। हमें वो अच्छा। रोकने के लिए उन लोगों ने कहा, और उसी बीच में जो मुतवल्ली है और जो मौलाना है जिम्मेदार, अच्छा। उसी बीच में कुछ लोग उनको बुलाने, पहले तो फोन किया तो मोबाइल बंद था उन लोगों का, तो उसके अच्छा। घर पे गए बुलाने के लिए, तो वो लोग डर की वजह से नहीं आए कि अभी मोहल्ले वाले गर्म है, पता नहीं क्या होगा, या अच्छा। ये सोच करके नहीं आया कि अभी हम वहीं थे, कहीं सबके सामने सच्चाई ना आ जाए। जब अच्छा। हम, हाँ, जब तक हम रहे वो नहीं आए और बहाना लगा दिया कुछ। और अच्छा। जब हम वहां से निकल आए तो फिर मगरिब के बाद वो लोग आया, यानी अच्छा। कि ताकि सच्चाई सामने लोगों के ना आए। जब हाँ, किसी के पीठ जब आप पीछे, वहाँ पे अब हाँ, मौजूद ही नहीं है तो अब जो तो वो कहेंगे हाँ, तो उसी की हाँ, बात तो सुनेंगे ना। तो वो उसी का बात सुनेंगे। तो वही मामला हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये खुशी है कि मोहल्ले के सब लोग, चाहे तकरीबन 150 की आबादी है, अच्छा। हर घर के लोग, और सब ने हमें रोकने की कोशिश की, सब ने हमें हिम्मत दिया, सब ने हमें कहा
यहाँ तक कि उस वीडियो में तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 9 साल रहे थे तो औरतें और बच्चे सब रो रहे थे। अच्छा, हाँ तो मतलब कुल मिलाकर यही समझ में आता है कि मतलब मोहल्ले वाले सब ठीक थे, आपके सपोर्ट में थे, लेकिन हाँ जो जिम्मेदार थे, चाहे मस्जिद के हो या मदरसे के हो, वो दोनों जिम्मेदार ही मिल करके साजिश की और आपको मतलब निकाला गया हाँ। वहां से, और है। सिर्फ दो, हाँ सिर्फ एक तो ये कि तनख्वाह बढ़ाने की वजह से ये हाँ, वो मामला भी शुरू तनख्वाह, हुआ। यानी जब तक आप फ्री में काम कर रहे थे काम 9 कर साल रहे थे तक, तो आप अच्छे जी। थे, आपकी मतलब खिदमत भी अच्छी थी। और और जैसे ही आपको, आपने कहा कि मतलब मुझे कुछ मस्जिद की तरफ से भी मतलब मेरा तनख्वाह मुकर्रर हाँ कीजिए, तो उसके हाँ बाद मतलब आप मतलब हाँ, क्या हो गए आप, हम उनके सही नजर से में आप बुरे काम हो ना गए। करने वाले बन गए और आप हाँ उनकी नजर में बुरे बन गए, जैसे आपने और तनख्वाह के हाँ, बारे में बात की है। और एक बात और साफ कर दूं आपसे अच्छा, कि चाहे कहीं पर भी आप देख लीजिए, अच्छा, चाहे मोहल्ले में हो या कहीं भी हो, कोई भी आदमी या कोई भी मोहल्ले वाला, कोई भी जिम्मेदार अपनी मस्जिद का सारा मामला मस्जिद के इमाम को नहीं सौंपता है। नहीं सोचता है, सही बात। हाँ हाँ, चूंकि लेकिन मैं भी हाँ एक मस्जिद का इमाम जी हूँ और मैं भी इस चीज को अच्छी तरह से जी जी जानता जी, हूँ। लेकिन ये सिर्फ अल्लाह का करम है, और इतना यकीन था सबको, यहाँ तक कि जिम्मेदार को भी अच्छा, इतना यकीन था कि उन लोगों ने मस्जिद की सारा लेन देन 2.5 लाख रुपए और खजांची हमें ही बना दिया गया था। मस्जिद में क्या काम होना है क्या नहीं होना है, अभी रमजान में हमने 1,19,000 का अकेले दम पे जो है काम कराया है। अच्छा, और वो मतलब सारा पैसा लेन देन हम ही कर रहे थे, हमारे अकाउंट में मस्जिद के पैसे रखे हुए थे, इतना यकीन था। अच्छा, हाँ मतलब मस्जिद का इतना पैसा मौजूद था, लेकिन फिर भी आपको मस्जिद वालों ने जो कहा कि देंगे, तो सिर्फ 1500 रुपये देंगे, हैं। हाँ। और बताइए। हाँ मतलब ये देने की नहीं है, सिर्फ ताज्जुब इस बात पे हो रहा है कि हम्म। हमें जो है उन लोगों ने खजांची बना दिया, लेन देन का सारा कितना कहाँ से आ रहा, कितना जा रहा है, किसको देना है नहीं देना है, वो अच्छा, सारा देख रेख हम कर रहे थे। तो अच्छा, इतना यकीन था उन लोगों को, लेकिन अचानक सा ये मामला हो गया कि सिर्फ 20-25 दिन के अंदर ये इतना इतना सारा मामला उन लोगों ने अच्छा। अपना कर लिया। खैर, अल्लाह आपके साथ मतलब रहम करम का मामला करेगा, हम लोग दुआ कर रहे हैं। अभी इस वक्त आप कहाँ पे खिदमत कर रहे हैं? अभी इस वक्त हम घर पे हैं, और एक जगह बात हो गई है बेंगलोर में। अच्छा, इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह तनख्वाह भी अच्छी है, मदरसे में है।